Hi, I'm Kishori Shahani Vij and you're watching me on Filmy Beat and also keep watching me in कैसे मुझे तुम मिल गए on ZTV every day at 10 p.m. गो मैं किसी के प्यार में 3 साल का जो हम लोग का एक फैमिली बॉन्ड हो गया था, अब नए शो में जाने के बाद वापस कैसे होगा, कौन अच्छे होंगे, कौन नेगेटिव होंगे, कौन क्या होगा। लुक तो बहुत ही अच्छा है उसमें। शी इज अ रिच पंजाबी वुमन, बबीता आहूजा नाम है कैरेक्टर का। वी ऑल आर ट्राइंग टू वर्क वेरी हार्ड और बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं। स्मृति के साथ मैंने पहले भी काम किया है। जो सारे मिलके ऐसे एक साथ आते हैं ना, एक फैमिली की तरह, तो एक अलग बॉन्ड होता है, एक अलग केमिस्ट्री होती है एंड वो दिखती भी है स्क्रीन पे और वो शो अच्छा करता है। फिर वो मैंने छोड़ा तो कभी भी नहीं था। वो मुझे प्रोड्यूसर्स ने खुद आके मीटिंग की कि मैम आपका कैरेक्टर अभी खत्म हो रहा है, आप कोई और शो पर कर सकते हो, आप कुछ और प्रोजेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली आई एम फीलिंग सैड दैट उनका मेरा कैरेक्टर खत्म हो गया। बिग बॉस जर्नी वाज अ वेरी क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक, क्योंकि मैंने कभी भी शो देखा नहीं था बिग बॉस का, ना हिंदी देखे थे ना मराठी एपिसोड्स देखे थे। अभी इनके साथ क्या हुआ है नील ऐश्वर्या के साथ, उन्होंने भी देखा नहीं है शो। पति पति में नोकझोंक तो होती रहती है और सेट पर भी यही बिहेवियर होता था कि शी वाज ऑलवेज वेरी लाउड एंड ही वाज ऑलवेज कंट्रोल। विक्की और अंकिता का रिलेशन है, मुझे लगता है नॉर्मल लाइफ में भी वही होगा। ही मस्ट बी द पर्सन टेकिंग डिसीजंस। विक्की सिंस इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो एक अलग कॉन्फिडेंस है उसमें, डिसीजन मेकिंग पावर है उसमें। और सबसे अच्छा गेम आपको किसका लग रहा है जितना आपने देखा है शो में? विक्की का अच्छा लग रहा है, मुनावर का अच्छा लग रहा है और मुझे मनारा भी सही लगती है थोड़ी बहुत। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ है हम सभी की फेवरेट किशोरी शहानी मैम। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में बहुत समय के बाद। हाँ, थैंक यू सो मच फिल्मी बीट पे मुझे इनवाइट करने के लिए, और मैं भी वेट ही कर रही थी कि कब मैं मेरे नए प्रोजेक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करूं। या सो नया शो आ रहा है आपका, हाँ। कैसे मुझे तुम मिल गए, जी टीवी पर। सबसे पहले तो उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे बिकॉज उसमें आपका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। जो लोग मिस कर रहे थे काफी हाँ। समय से। एंड कैसा कैरेक्टर है, क्या कुछ है? लुक तो बहुत ही अच्छा है उसमें। शी इज अ रिच पंजाबी वुमन, बबीता आहूजा नाम है कैरेक्टर का, और हीरो की मदर है विराट। विराट, द सेम नेम इज रिपीटेड हियर, सो मेरे बेटे का नाम विराट दिखाया है एंड दैट्स प्लेड बाय अर्जित तनेजा। एंड जो हीरोइन है, लीड है, शी इज श्रुति झा। सो आई थिंक इट्स अ लवली कास्ट एंड बाकी सपोर्टिंग में भी जो कैरेक्टर्स है, कास्ट है, वो भी बहुत अच्छे हैं। एंड आई वाज जस्ट एप्रीहेंसिव कि भाई अभी गुम है किसी के प्यार में 3 साल का जो हम लोग का एक फैमिली बॉन्ड हो गया था, अब नए शो में जाने के बाद वापस कैसे होगा, कौन अच्छे होंगे, कौन नेगेटिव होंगे, कौन क्या होगा। बट फॉर्चुनेटली ऑल आर वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव, और सारे बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं कि अभी कंपटीशन वापस अलग लेवल का आ जाता है। सो वी ऑल आर ट्राइंग टू वर्क वेरी हार्ड और बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं। हमारी जो प्रोड्यूसर है मुक्ता ढोंड, शी इज ऑल्सो द राइटर क्रिएटिव हरसेल्फ फॉर ऑल मेनी इयर्स। तो वो एक अलग ही है कि उसको मालूम है वो क्या कर रही है, यू नो, इतना सीरियल्स का एक्सपीरियंस है उसका। सो एंड दिस जसी एंड मेनी अदर पीपल जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस शो विल डू गुड। एक और चीज, अच्छा ओके, एक और चीज हमने जो देखा है वो ये कि आपके कैरेक्टर, आप जो भी प्ले करते हो उससे बहुत प्यार तो मिलता है, लेकिन साथ ही जो एक्टर्स होते हैं उनके साथ आपका बॉन्ड एक अलग ही होता है। हाँ। फिर वो गुम में भी हमने देखा है, अब इस शो में कैसा है? बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि स्मृति के साथ मैंने पहले भी काम किया है। आई थिंक रक्तबंधन या कोई तो ऐसा कोई शो था, एक चैनल पे चलता था कुछ, आई थिंक 7-8 years बैक मैंने उसके साथ काम किया है। और तभी भी हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा था, तब तो हम लोग रूम शेयर कर रहे थे। एंड जब वो मिली तो हम लोग एकदम दौड़ के इतने जोर से गले लगे कि ऐसे लगा कि जहाँ से छोड़ा था वहीं पे वापस हम मिल गए हैं। एंड बहुत अच्छा बॉन्ड है उसके साथ। और अर्जित अनेजा इज ऑल्सो वेरी स्वीट बॉय, बहुत ही मस्ती वाला है एंड ही एंजॉयज द एटमॉस्फेयर। एंड सभी के साथ उसमें हमारे एक बेबे कैरेक्टर है, फिर जो हस्बैंड बने हैं आशीष को, और फिर बच्चे बने हैं काफी सारे। एवरीवन, ईच एंड एवरीवन इज टू गुड। तो अरिजीत एंड श्रुति दे आर तो फैंटास्टिक। नॉर्मली क्या होता है, जो लीड होते हैं ना, उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इफ यू गो टू सी, अपने एक्टिंग करें, अपने पीआर करें, अपना जो कुछ है इंटरव्यूज ये सब करें, लेकिन सबको साथ में रखना भी बहुत जरूरी होता है। तो जैसे एज आई एम अ सीनियर,
it is my responsibility. I also have to keep the entire cast and team together. Even जो leads होते हैं उनकी भी यही जिम्मेदारी होती है. You can't just live for your own self. जो सारे मिलके ऐसे एक साथ आते हैं ना एक फैमिली की तरह, तो एक अलग बॉन्ड होता है, एक अलग केमिस्ट्री होती है, एंड वो दिखती भी है स्क्रीन पे, और वो शो अच्छा करता है फिर. तो जब से आपको इस शो में लोगों ने देखा है कि ये शो आप कर रहे हो, लोगों के मन में एक और क्वेश्चन है कि गुम में आप गुम आप कर रहे हो कंटिन्यू या नहीं? देखो, गुम मैंने छोड़ा तो कभी भी नहीं था. वो मुझे प्रोड्यूसर्स ने खुद आके मीटिंग की कि मैम आपका कैरेक्टर अभी खत्म हो रहा है, आप कोई और शो कर सकते हो, आप कुछ और प्रोजेक्ट कर सकते हो. सो मैंने बहुत दिल पे पत्थर रख के बोला अच्छा ठीक है, कर लूंगी मैं दूसरा कोई प्रोजेक्ट. मेरे लिए तो गुम वाज लाइक अ बिग माइलस्टोन इन माय लाइफ. फॉर 3 इयर्स कंटिन्यूअसली हम लोग शूट कर रहे थे, उसमें भी पूरा फैमिली बॉन्ड हो गया था. सो बट ठीक है, उन्होंने अपने आप ही बताया, तो वो भी अच्छी बात है कि ऐसे I didn't have to wait for me to think क्या करूँ क्या नहीं करूँ. कैरेक्टर कम होता ही गया था because story moved ahead with a leap. and अभी मुझे वापस बुला रहे हैं, कुछ तो छोटा मोटा और ट्रैक निकला है कुछ 2-4 दिन का. So I'm cooperating whenever they want me. It's not that I've left Goom, but definitely I am feeling sad that Goom का मेरा कैरेक्टर खत्म हो गया. मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ रहा है. ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ रहा है. तो मतलब लोगों के लिए तो ये बहुत सैड न्यूज़ कह सकते हैं, बिकॉज़ पहले भी इतने झटके लग चुके हैं शो में बाकी एक्टर्स को लेकर, अब आपको लेकर. लेकिन आप कितना मिस करोगे शो को? मैं बहुत मिस करूंगी, क्योंकि एक वो हिस्सा बन गया था मेरे लाइफ का. और आज भी मैं फिल्म सिटी जाती हूँ, तो फिल्म सिटी में हमारे लोग का सेट है गुमे किसी के प्यार में का. फिल्म सिटी जाती हूँ किसी और काम से, तो मैं डेफिनेटली सेट पे जाके ग्राउंड जरूर मारती हूँ, सबको हाय हेलो करके निकलती हूँ. एंड यस, अभी भी मुझे, इसलिए मैंने छोड़ा नहीं है. तो बाकी लोग कैसे बोलेंगे कि नहीं अभी हम करना ही नहीं, आपको जो आगे किसी और को कास्ट करना है तो कर लो, आर्या पार हो जाता है. लेकिन मेरे मुझसे वो एक क्या बोलते हैं, एक अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ है. वो मैं काट नहीं सकती हूँ, जब तक चलेगा चलेगा. एंड आई गेस वो भी आपको नहीं छोड़ सकते इतने इजीली. पॉसिबल. या सो अगर अब शो बिग बॉस की बात करें, आपने भी बिग बॉस किया है, इतने समय आप मराठी बिग बॉस में रहे हो, एंड देन अब आपके साथ जो काम करते थे नील ऐश्वर्या, वो इस शो में है. कैसा लग रहा है आपको उनको देख के, जितना भी एपिसोड आपने देखा है? माय बिग बॉस जर्नी वाज अ वेरी क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक, क्योंकि मैंने कभी भी शो देखा नहीं था बिग बॉस का, ना हिंदी देखे थे ना मराठी एपिसोड्स देखे थे. सो मेरे लिए बहुत ऑर्गेनिक था. और मैं एक्चुअली हमेशा ही काम करते आई हूँ, तो मुझसे नहीं होता है कोई और ज्यादा सीरियल देखना या शोज देखना, होता नहीं है, टाइम नहीं मिलता है. सो मैंने सोचा था कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो बिग बॉस के टास्क वास्क खेलने हैं, जो भी है कर लूंगी. बट अंदर जाने के बाद मुझे पता चला इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम. इट इज नॉट ओनली टास्क और गेम्स और समथिंग, इट्स अ कंप्लीट साइकोलॉजिकल गेम. आपको लोगों की साइकोलॉजी जाननी है, उसके साथ आपको बिहेव करना है, बिकॉज ऑल 15 और 20 व्हाटएवर 18 कंटेस्टेंट्स दे कम इन फ्रॉम ऑल वेरी अपने अपने जगह पे माहिर लोग आते हैं. सो इट्स लाइक एवरीवन इज लाइक मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, और मैं हूँ के साथ अपने मैं को भी मुझे खड़ा करना है, मेरी पहचान अपनी बनानी है. सो इट वाज अ वेरी टफ टास्क फॉर मी, एंड आई वाज कंप्लीटली अलोन, क्योंकि जो अंदर जाने के बाद भी मेरे पहचान के कोई नहीं थे. इतने एक्टर्स थे, लेकिन मैंने उनके साथ काम नहीं किया था कभी. सो ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी पहचान होती गई, बट वो जो बॉन्ड था वो बन नहीं पाया था. लाइक आई वाज टारगेटेड, या फिर मेरी जर्नी थोड़ी सी अभी बाहर आने के बाद तो बहुत अच्छी बोलूंगी मैं, बिकॉज वो एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है लाइफ का. लेकिन अंदर मैं बहुत स्ट्रेसफुल रहती थी. आई हैड लॉस्ट माय 8 किलोज ऑफ माय वेट आल्सो अंदर जाने के बाद. तो अभी इनके साथ क्या हुआ, नील ऐश्वर्या के साथ, उन्होंने भी देखा नहीं है शो कभी भी, बट दे हैड अ वन प्लस पॉइंट, दे बोथ आर टुगेदर, हस्बैंड वाइफ, जो बेस्ट एक कपल होता है, वो दोनों साथ में थे. तो उसके बाद भी they don't have to fight among themselves. Actually उन दोनों को एक यूनिट बन के लोगों के साथ उनको बिहेव करना चाहिए. लेकिन ऐश्वर्या और नील में क्या बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट का अंतर है, उनके जो माइंडसेट है. ऐश्वर्या एकदम स्पॉन्टेनियस है या एकदम मुफट है, तो नील उतना ही शांति से सोच समझ के मैच्योरली बिहेव करने वाला है. तो इसलिए उन दोनों के बीच में भी फाइट होती रहती है. या फिर अपने जो शो चल रहा है उसमें भी शी इज अ बिट लाउडर देन नील. तो नील एक अच्छा पति करके प्रोजेक्ट हो रहा है, which he is actually a very nice boy. and नील और ऐश्वर्या का थोड़ा सा अलग इमेज होता जा रहा है. So definitely if you have done a negative character otherwise, मुझे लगता था कि बिग बॉस इज अ नाइस प्लेटफॉर्म टू क्लियर योर
टेक ऑन योर लाइफ, बट थोड़ा सा ये नेगेटिविटी की तरफ गया हुआ है। आपको ऐसा लगा कि हाँ, कुछ नेगेटिव हो हाँ रहा है? मतलब मैं जो सोशल मीडिया पे देखती हूँ तो पीपल आर स्पीकिंग अबाउट हर कि व्हाई इज शी बिहेविंग लाइक दैट, और मतलब जो ऐश्वर्या का बिहेवियर है नील के टुवर्ड्स, या हाँ फिर मतलब बाकी घर वाले? हाँ मतलब जैसे पाखी के जैसे ही क्यों कैरेक्टर आ गया इसका, शी इज ओके। नॉट एक्टिंग इन दिस, शी इज सपोज्ड टू बी नॉर्मल। सो अंदर जाके वो दोनों डेफिनेटली कंफ्यूज हो गए हैं। पहले तो यही सोचा होगा कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि बाहर बहुत अच्छा कर रहे थे दोनों। ऐश्वर्या इज डूइंग सो वेल इन खतरों के खिलाड़ी, थे उसके पहले भी उन्होंने स्मार्ट जोड़ी खेला तो उसमें भी अच्छा काम किया था, या ये सीरियल तो थी सुपर हिट। तो इतना अच्छा काम करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम बिग बॉस कर लेंगे। बट इफ दे वुड हैव सीन सम मोर सीजन्स तो उनको पता चलता कि अंदर जाके साइकोलॉजिकल गेम है, तो दे शुड हैव स्टडीड अ बिट एंड गॉन इनसाइड, या फिर एटलीस्ट मुझसे थोड़ा ज्यादा बात करते, जाने से पहले एकदम 5 मिनट पहले मुझे बताया कि हम जा रहे हैं अंदर। मैंने यार ये 5 मिनट इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू, फॉर मी टू गिव यू टिप्स, बट एनीवेज व्हाटएवर। बट जितना आप ऐश्वर्या को जानते हो, इतने साल आपने शो किया, आपको लगता है ऐश्वर्या वैसी ही जैसी वो है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि उसके जो उन्होंने किरदार प्ले किया है पाखी, वैसा ही वो इमेज उनकी जा रही है, या फैंस कह रहे हैं, या नील के साथ है? सलमान ने भी उनको डांटा था इस बात के लिए कि नील बहुत ही हाँ आराम से उनसे बात करते हैं, लेकिन वो नील पर बहुत गुस्सा हावी हो करती है। जाती हाँ, है। सो क्या आपको लगता है वो वैसा ही है, या कुछ देखो अलग है अंदर से? पति पति में नोकझोंक तो होती रहती है, और सेट पर भी यही बिहेवियर होता था कि शी वाज ऑलवेज वेरी लाउड एंड ही वाज ऑलवेज कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड कंट्रोल। सो दिस इज देयर नॉर्मल लाइफस्टाइल। लेकिन ये टीवी पे आने की वजह से सबको एकदम ऐसा बहुत ये लग रहा है कि ये क्या कर रही है अपने पति मतलब के आप साथ। लोगों के लिए नॉर्मल है, आप लोगों ने पहले भी देखा है ये? देखा हुआ है, दैट इज ओके। नॉर्मल लाइफस्टाइल ओनली। और दोनों बहुत एक दूसरे के प्यार में हैं। सो whatever happens, they both are again a couple and they will always remain that way. They love each other a lot, but जो उनका नेचर है अलग अलग वो ऐसा ही है। बट फिर ऐसा ऐश्वर्या को टीवी पर ये करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि वो ऐसा कर नहीं रही है, वो ऐसा वैसे ही? मतलब ऐसे करती है, मतलब अच्छा। शी इज रिएक्टिंग द वे शी रिएक्ट्स नॉर्मली। शी इज नॉट कि मन में एक और मुंह पे एक, उसका जो दिमाग जैसा चलता है वैसे ही वो कर देती है। सो जो देख रही है ऑडियंसेस, दैट इज व्हाट शी इज। और एक और चीज बाहर आई थी कि ऐश्वर्या के कोई एक्स बॉयफ्रेंड है राहुल नाम के, वो अचानक से अभी सामने आए हैं और कह रहे हैं कि उनको क्लोजर नहीं मिला था, ऐश्वर्या ने उनको बताया नहीं था कि वो शादी कर रही है, और अच्छा बॉन्ड था उन लोगों का, एंड देन पता नहीं क्यों ब्रेकअप किया, उन्हें जवाब चाहिए। क्या लगता है आपको ये अचानक से क्यों अभी ये चीजें उनको देखो कहने बिग बॉस से रिलेटेड क्या होता है, बिग बॉस इज अ वेरी सुपर डुपर हिट शो, तो उसको रिलेटेड हर एक जन अपने कुछ तो फुटेज लेना चाहेगा, मुझे ऐसे कभी कभी लगता है। बिकॉज ऐश्वर्या हैज ऑलवेज बीन वेरी ओपन अबाउट हर रिलेशनशिप्स, जो मतलब हमेशा हमें भी बताते थे कि विराट से मतलब अपना नील से पहले किसी के साथ कुछ अगर उसके रिलेशनशिप थी तो शी हैज बीन ओपन अबाउट इट, शी हैज नेवर हिडन एनीथिंग। जैसे मैंने कहा कि वो जो उसके दिमाग में ऐसा कुछ अलग छुपा के नहीं रखती है, वो जो है वो बोल देती है फट से। तो अभी जो ये राहुल का टॉपिक निकला है, मे बी बिकॉज शी ऑल्सो स्पोक अबाउट इट ऑन द शो, इसलिए वो उसका टॉपिक निकला है। आई थॉट मतलब आई थिंक शी शुडंट हैव स्पोकन अबाउट इट, मतलब बायगॉन्स भी बायगॉन्स ऐसा करके उसको छोड़ देना चाहिए था। जो अभी हो गया है, आप लोग सेपरेट हो गए, आप लोग आपने शादी कर ली है, तो अभी पिछला जिंदगी का डिस्कस करने का मतलब नहीं था, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो आई थिंक दैट वाज अ रॉन्ग मूव ऑन हर पार्ट, शी शुडंट हैव स्पोकन अबाउट हर पास्ट रिलेशन। बात ये भी हो रही थी कि आयशा आएंगी, पर आयशा शो में आई नहीं। फिर ये कहा जा रहा था कि वाइल्ड एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री उनकी होगी, बिकॉज ऑफ कोर्स सभी को पता है ऐश्वर्या आयशा के टर्म्स इतने अच्छे नहीं है। आपको क्या लगता है, आपकी क्योंकि आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है आयशा के साथ में, तो कुछ बात हुई इसके बारे में? आयशा से मेरी बात हुई, मैंने बोला बहुत चल रही है ये बातें कि तू शायद वाइल्ड कार्ड में आएगी वगैरह, तो बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई एम नॉट टाइप ऑफ पर्सन टू एंटर बिग बॉस। तो आई बिलीव हर बिकॉज शी इज लिटिल डिफरेंट, शी इज मोर लाइक क्या बोलते हैं पर्सनल, यू नो शी इज प्राइवेट पर्सन, या फिर शी इज लाइक मोर डिग्निफाइड और अपने अंदर ही रहती है, वो ज्यादा लाउड नहीं है। थोड़ा बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को थोड़ा सा और वाइल्ड होना चाहिए होता है, वाइल्ड इन द सेंस टू रिएक्ट टू एवरी situation. So she's a little more a private person. So as she said, she doesn't want to go. So that's it. Like she won't be going. I think so. और सबसे अच्छा गेम आपको किसका लग रहा है जितना आपने देखा है शो में? विक्की का अच्छा लग रहा है, मुनावर का अच्छा लग रहा है, और मुझे मनारा भी सही लगती है थोड़ी बहुत। वो तो आई थिंक उसके इनोसेंस है उसके अंदर, एंड ये अपनी कौन सी ज्यादा खानजादी? हाँ सॉरी
और ये अपनी खानजादी है, शी इज ऑल्सो बीइंग लाइक्ड अ बिट, हम्म, सो आई थिंक ये है 3-4 जन. अंकिता इज गुड हम्म, बिकॉज अंकिता matured है, और आई थिंक शी हैज लॉट ऑफ गुड एक्सपीरियंस इन हर लाइफ. Good in the sense, not good experience, but lot of experience in her life. yeah. So she knows how to react to situations. So अगर इन कपल्स की बात करें, नील ऐश्वर्या में फिर भी जैसे भी ऐश्वर्या उनके साथ बिहेव करती है, बट नील को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है एज अ हस्बैंड. लेकिन यहाँ पर विक्की अंकिता की कुछ अलग ही कहानी चल रही है, जहाँ पे विक्की जिस तरीके से अंकिता से बिहेव करते हैं वो लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा है. हाँ. क्या आप कहना चाहोगे इस पर? आई थिंक रियलिटी शो में ना आप अपने आप को छुपा नहीं सकते हो ज्यादा. मतलब शुरुआत में एक आध हफ्ता कोजी कोजी गुडी गुडी हो सकता है, लेकिन थोड़े से अपने रंग निकल ही आते हैं. एंड जो विक्की और अंकिता का रिलेशन है, मुझे लगता है नॉर्मल लाइफ में भी वही होगा. ही मस्ट बी द पर्सन टेकिंग डिसीजंस, एंड ही मस्ट बी, दो अंकिता इज अ स्टार इन हर ओन लेवल, बट एज अ कपल हस्बैंड वाइफ के बीच में he must be the decision maker. He must be more practical and correct in क्या बोलते हैं, कैप्टन ऑफ द शिप फॉर देयर फैमिली. सो जो वो कर रहा है, जो वैसा होगा उनके नेचुरल लाइफ. आई डोंट नो बोथ ऑफ देम, आई डोंट नो देम एट ऑल, तो मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी. बट ऐसे लग रहा है कि विकी सिंस इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो एक अलग कॉन्फिडेंस है उसमें, डिसीजन मेकिंग पावर है उसमें, एंड एक्टर्स का थोड़ा सा वल्नरेबल होते हैं, थोड़े सॉफ्टर होते हैं. तो आई थिंक वो एक रिलेशन दोनों के बीच का चल रहा है. So she wants in a different style to happen things and he wants in a different way to happen. So वो चलता ही रहेगा. वो तो ईस्ट वेस्ट होते हैं, तभी जाके एक कपल बनता है. काफी अच्छे से आपने एनालाइज किया है मतलब सब लोगों को. और आप एक बार रहकर आओ तो ज्यादा आप समझ पाते हो लोगों को कि क्या. मैंने बोला ना, पहली लाइन ही मेरी वो है, बिग बॉस इज अ साइकोलॉजिकल गेम. यू कैन नॉट थिंक कुछ और कि ये कनिंग गेम है या ट्रिकी गेम है या क्या है. इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम. आपको साइकोलॉजी से खेलना है एक दूसरे के, उसके अंदर आप कैसे जीतते हो आपको देखना है. प्लस यू हैव टू एंटरटेन द ऑडियंस आल्सो. ओके मैम, सो अब आपका नया शो आ रहा है, अब इसमें मतलब जो लोग आपको गुम में मिस कर रहे थे वो वहाँ आपको देख सकते हैं. मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता कैरेक्टर है या बिल्कुल ही अलग है? गुम में भवानी काकू वाज लाइक मोर ऑफ अपने फैमिली को हेड है, और एक संस्कार अलग उनके अपने हैं, वो फॉलो करने हैं वगैरह, ऐसा टाइप का था. थोड़ा सा रिग्रेसिव, मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, टाउन मेंटालिटी की कैरेक्टर थी वो. टाउन, नॉट द मेट्रोज. अभी बबीता आहूजा इज अ मेट्रो कैरेक्टर. ओके, सो शी बिल्कुल डिफरेंट. हाँ, तो शी इज लाइक अ रिच एंड अ वेरी शोई कैरेक्टर, एंड शी शोज ऑफ अ रिचनेस, एंड उनका भी एक अपना पास्ट है जिसके वजह से वो ऐसी बनी है कि उनको ज्यादा लोअर क्लास पसंद नहीं है. मे बी दे हैव एक्सप्लॉइटेड द कंडीशंस, द रिचर कंडीशंस, इसलिए वो थोड़ा सा अगेंस्ट है कि भाई लो क्लास है, इनको इनकी मेंटालिटी अलग होती है. शी हैज सीन ऑल दैट, इसलिए उनका वो एक बैक स्टोरी भी है. दैट्स द रीजन शी हैज बिकम लाइक दैट. सो शी इज अ वेरी स्नूटी एंड अ रिच लेडी एंड वेरी लवेबल टू हर ओन फैमिली. एंड ये एक है ऐसा एक अलग कैरेक्टर है जो ग्लैमरस है. ओके मैम, वेल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इतने समय के बाद, और आपने इतना टाइम दिया हमें. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एट लास्ट कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से, फैंस से? मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूंगी कि फिल्मी बीट इज अ लवली एंटरटेनिंग चैनल, एंड आई थिंक यू ऑल शुड कीप वाचिंग इट. एंड ये जो सुरभि है, सुरभि के साथ भावेश है, these two guys are just always there to bring some new masala for you all. और फिल्मी बीट पे आपको दिखाते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि फिल्मी बीट rocks, and God bless you both. Thank you so much. And keep watching कैसे मुझे तुम मिल गए on ZTV at 10 p.m. every day from 27 November. Thank you.